हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला वीडियो और हमारा टॉपिक होगा सेल। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को क्या क्या याद रखना चाहिए और किस किस चीज़ को हम लोगों को स्किप करना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग ये वीडियो को फिनिश करेंगे। तो आप चैनल में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सेल टॉपिक। तो कहा जाता है सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं जब हम लोग सेल को समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है या इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। मतलब इकाई यूनिट है। यूनिट मीन्स इकाई है, मीन्स जीवन का शुरुआत ही सेल से होता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यह सेल वर्ड जो है किसके द्वारा कॉइन किया गया था, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। 1665 में किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो सेल वर्ड को किसने कॉइन किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में किया। आगे हम लोग क्या देखते हैं, एंटोन वैन ल्यूवेन हुक पहले थे जो लिविंग सेल को डिस्क्राइब किए थे, या ये सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताए लोगों को। कब बताए, तो 1677 में। तो ये याद रखना है ल्यूवेन हुक का नाम। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिया गया है कि स्मॉलेस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यह स्मॉलेस्ट सेल है। वहीं जो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में है उसका नाम क्या है, न्यूरॉन। वहीं बिगेस्ट सेल जो है वो क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब सेल तो ये हुआ, लेकिन सेल के बारे में कुछ थ्योरी दिया गया था। तो सिल्डन और स्वान के द्वारा जो थियरी दिया गया था उसको हम लोग सेल थियरी बोलते हैं। अब सिल्डन स्वान ने सेल थियरी कब दिया, 1838 से 39 के बीच में दिया था। तो ये याद रखना है कि सेल थियरी किसने दिया, तो सिल्डन और स्वान ने दिया। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या था इस सेल थियरी का, जो सिल्डन और स्वान ने दिया था। तो पहला है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी जीव जंतु आप देखते हैं वो सब सेल से बने हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। जो भी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो किस चीज़ से बना है, सेल से बना है। और हर एक सेल एराइज करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है सेल, उसी सेल से हम लोग देखते हैं डॉटर सेल वगैरह प्रोड्यूस होता जाता है। तो वही कह रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल एराइज करता है। दूसरा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। जो भी जीव है वो सिंगल सेल से ही अपने जीवन का शुरुआत करता है। तो ये तो हम लोग सेल थियरी के पोस्टुलेट्स को समझ गए, क्या क्या उसमें पॉइंट्स है बेसिक। एग्जामिनेशन के पॉइंट में बहुत हो सकता है, तो आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट टाइप के क्वेश्चन में मिलेगा देखने को। 4 स्टेटमेंट रहेगा, कौन सा इसमें सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है तो आपको सिलेक्ट कर देना होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सेल के डिवीजन को। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या बोलता है, तो पी से प्रोकैरियोटिक, पी से प्रिमिटिव। मतलब शुरुआती सेल यही था डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम लोग देखें तो। और दीज आर प्रिमिटिव सेल हैविंग 3 बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें 3 मुख्य स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कह रहा है इस सेल में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट मिलेगा, इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मतलब न्यूक्लियर मटेरियल, जो मटेरियल होगा, जो पदार्थ पाया जाएगा वो है। और कहाँ पाया जाएगा, तो रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। कह रहा है अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या हो गया, तो सेल के अंदर जो भी पार्ट्स आप देखते हैं उनको सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। और वही जो ऑर्गेनल है उनमें बाउंड्री नहीं होगा, उनका अपना मेम्ब्रेन नहीं होगा, एक परत नहीं होगा। वो परत वाले ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं इसमें, किस में, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब परत वाले मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल कौन कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये देखने को नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक में। लाइसोसोम है, ये भी प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। गोल्गी बॉडी है, ये भी एब्सेंट होगा। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आप क्या बोलिएगा, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे उदाहरण हैं प्रोकैरियोट्स के। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, तो ये प्रिमिटिव सेल है, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, न्यूक्लियोइड होता है, ये याद रखना है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज 0। बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं जी, 0 होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। तो जो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा है। आगे क्या कह रहा है, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वाल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सेल वाल होते हैं एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के। आगे आप क्या देखते हैं, इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विथ
मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मीन्स फोटो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसी चैप्टर में, तो आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोट्स के बारे में तो हम लोग देख लिए कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है और वो प्रिमिटिव सेल है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दीज आर कंप्लीट सेल, जिसमें क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आपको देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है। और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल्स हैव यूकैरियोटिक सेल। जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर प्लांट और एनिमल हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में आप क्या लेंगे, तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे, गोल्गी बॉडीज लेंगे। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं जो कि पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। कह रहा है बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन है, तो एसिटेबुलेरिया है, याद रखिएगा इसको, ये आ सकता है। न्यूक्लियस जो होता है वो कंटेन करता है क्रोमाटीन, जो बना होता है डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। न्यूक्लियोलस के बारे में कह रहा है कि ये प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये बेसिकली यूकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है और दूसरे में नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। यहाँ पर डिफरेंसेस के जरिए बताया गया है कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। तो प्रोकैरियोट्स सेल जो होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं, वहीं यूकैरियोट्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट देखने को मिलता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स में तो इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम विच इज सर्कुलर इन शेप, सिंगल क्रोमोजोम होता है। यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोजोम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वहीं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि सेल डिवीजन यहाँ होता है, लेकिन ये किस जरिए होता है, किस प्रोसेस से होता है, तो फिजन के जरिए या बडिंग के जरिए होता है। वहीं इस केस में आप क्या देखते हैं कि सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी याद कर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग देखेंगे या सेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहला बात कर रहा है सेल वॉल के बारे में। तो सेल वाल के बारे में क्या बोला है कि इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल वाल विच इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। कह रहा है प्लांट सेल के केस में ही सेल वाल देखने को मिलता है, याद रखना है। सेल वाल के किसके केस में देखने को मिलता है, तो प्लांट सेल के केस में मिलता है। और ये एक रिजिड सेल वाल है, एक एक्स्ट्रा लेयर है जो नॉन लिविंग होता है, मतलब जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, और फ्रीली परमिएबल है, माने किसी भी चीज़ को आने जाने देता है अपने से होकर के। और ये बना क्या चीज़ से होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यह बना होता है सेलुलोज से या काइटिन भी कह सकते हैं। और ये इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है शेप और रिजिडिटी। शेप मीन्स आकार देता है और रिजिडिटी देता है, मजबूती देता है किसको, सेल को। नेक्स्ट चीज़ आप क्या देखते हैं कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, तो पेप्टिडोग्ली कैन से बना हुआ है। ओके, ये सेल वॉल के बारे में हो गया, इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, CM-PM, जो क्या करता है एक आउटर कवरिंग बनाता है, किसके केस में, एनिमल सेल के केस में। ओके, प्लांट सेल में क्या होता है कि इन प्लांट सेल इट इज फाउंड, लेकिन किसके अंदर पाया जाता है, सेल वाल में, क्योंकि प्लांट सेल का सबसे आउटर कवरिंग क्या है, सेल वाल है। तो सेल वाल के अंदर पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, किसके केस में, प्लांट सेल के केस में। अब ये सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, लिविंग होता है, डबल लेयर है और परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब क्या हो गया कि थिन है, पतला है, इलास्टिक मीन्स लचक होगा, लिविंग है, सेल वाल के केस में हम लोग क्या देखे थे कि नॉन लिविंग है, डबल लेयर होता है ये, और परमिएबल है। परमिएबल मतलब कि किसी भी चीज़ को आने जाने देता है, लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको आने देगा और जिस चीज़ को बाहर निकालना है निकलने देगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में फंक्शन है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ से कंपोज है, क्या चीज़ से बना है, तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि द मेजर लिपिड क्या क्या है, तो फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मेजर लिपिड क्या बना होता है, फॉस्फोलिपिड, जिससे सेल मेम्ब्रेन आपका बना है। फंक्शन क्या है, तो ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मतलब सेल के अंदर जाने देता है मॉलिक्यूल्स को, सेल से बाहर भी आने देता है मॉलिक्यूल्स को। मीन्स सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब जो चीज़ ज़रूरी है उसी को आने देगा और जो चीज़ निकालना है बस उसी को निकालने देगा। ये नहीं कि सारा ऑर्गेनल बाहर निकल जाएगा, सारा चीज़ अंदर आ जाएगा सेलेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और इनेबल करता है सेल को टू इनगल्फ मेनी मटेरियल्स, मीन्स बहुत सारे मटेरियल्स को, पदार्थों को निगलने में। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन था। तो दो हम लोग ऑर्गेनल देख लिए। तीसरा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या करता है कि होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज हम लोग अभी पढ़े हैं PM, CM,
सेल मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी फ्लूइड है, जो भी लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है, वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? तो पुरकेनजी के द्वारा दिया गया 1839 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है। आगे आप क्या देखते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ से बना हुआ है? तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस से बना है, जैसे वाटर, आयन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन सब से मिलकर बना है, और ये लिविंग पार्ट है सेल का। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, पहला साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो वो फ्लूइड है जो पाया जाता है आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब सेल हो गया, उसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस को घेरे हुए मेम्ब्रेन होगा, इसके बाहर जो भी ये लिक्विड होगा यहाँ पर, ये सारा प्रोटोप्लाज्म कहला जाएगा। ठीक है, सॉरी, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस है, इसके अंदर में जो भी फ्लूइड होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। आगे क्या हम लोग देखते हैं इसमें कि 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ से बना हुआ है? ऑक्सीजन से, जो कि 76% है, कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन से बना हुआ है 99%। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखना है बस कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबसे मेजर में क्या है? तो ऑक्सीजन है। आगे हम लोग क्या देखते हैं? 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर। 80% क्या है? पानी है। रेशियो ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इज, ये रेशियो याद रखना है, 81:19। 81:19। तो ये था हमारा प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट ऑर्गेनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक थैंक यू।